जी तारिक साहब, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस परफॉर्मेंस को? हाँ जी, देखिए वैसे तो अभी फौरन किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। इस नतीजे के कारणों पर उस पर पूरी तरह से उस पर विश्लेषण करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर कहाँ क्या कमी रह गई जिसकी वजह से हम लोगों को जो परिणाम मिले हैं वो मतलब जिसमें हम लोगों की बहुत बुरी हालत हुई है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे आने वाले क्या राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वो गलत मुद्दा उठ गया? एसआईआर के मुद्दे से बिहार की जनता कनेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने भी सामने रखा कि भाई अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन दर्ज कराइए, उस वक्त कोई नहीं आ रहा है, लेकिन आप एसआईआर के मुद्दे पर लगातार लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वोट चोर कुर्सी छोड़ वोट चोर यात्रा निकाल रहे हैं। तो क्या वो मुद्दा पब्लिक से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाया? राहुल गांधी पब्लिक की नब्ज पकड़ने में पीछे छूट गए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पूरे चुनाव के पीछे कई कारण हैं और अभी तो हम जैसा हमने कहा कि उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे पूरा नतीजा आ जाने के बाद, और गठबंधन भी करेगा, कांग्रेस पार्टी भी करेगी। और मेरा अपना मानना है कि दो तीन चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। एक तो ठीक चुनाव के दौरान महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डाला गया। बिहार जैसे राज्य में जहाँ गरीबी है, जहाँ लोग पैसे के लिए मोहताज है, और उस राज्य में अगर महिला के खाते में 10,000 रुपया मिल जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसका तो प्रभाव पड़ना था, वो पड़ा है। इसीलिए टर्नआउट जो महिलाओं का था वो अधिक से अधिक हुआ। सर, वो टर्नआउट ऐसा पड़ा है कि आप 8वें नंबर की पार्टी हो गए। चलिए, टर्नआउट में ये समझ में आता है कि जीत ना मिलती, लेकिन आप 8वें नंबर पर आ गए, ऐसा टर्नआउट। कितना % वोट है इनका? हाँ, जब पैसा ऐसी चीज़ होती है, हमको और आपको किसी को भी वो आकर्षित करता है। नहीं, हार गए ठीक है, मतलब आप पीछे हो गए, समझ में आ रहा है। उस पैसे से उसने बड़ा इन्फ्लुएंस कर दिया, लेकिन कांग्रेस को 8वें नंबर पे ला दिया। भाई, प्रदर्शन थोड़ा बेहतर तो हो सकता था ना इस टाइम पे। ओवैसी की पार्टी आपसे बेहतर कर रही है। माहौल बनता है तो फिर बनता है ना। अब वो अलग बात है। ओवैसी की पार्टी जो है वो कॉमनल लाइन पर उसने किया, ध्रुवीकरण किया। हम ध्रुवीकरण नहीं कर सकते जी। हमारी पॉलिसी, हमारी नीति ऐसी नहीं है कि हम वोटों का ध्रुवीकरण करें। भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने और गिरिराज सिंह ने, फिर भी उन्हें मुस्लिम वोट मिल गए हैं। एड्रेस किया पब्लिक को, और घुसपैठिया के नाम पर एक ध्रुवीकरण का काम तो किया ही इन लोगों ने। सर, क्या फ्रेंडली फाइट आपको नुकसान दे गई? अब ये नहीं कह रहे कि इसी कारण हो गया। सर, सारे मुद्दे आप बता रहे हैं। आपने कहा वोट चोरी, चलिए मुद्दा हो सकता है। आपने कहा 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में चले गए, इससे आपको नुकसान पहुंच गया, लेकिन 11 सीटों पर आप अपनों के साथ लड़ रहे थे। 65, हाँ, वो सही है। वो सब भी हमको नुकसान किया है। मैं मानता हूँ कि वो भी हमको नुकसान किया है। तेजस्वी का नाम का डिक्लेरेशन लेट हुआ, वो भी हमको नुकसान किया है। तो कई चीज़ें मिलकर हम ये कहते, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ को आप नहीं कर सकते कि इसकी वजह से हम चुनाव हार गए। तारिक जी, हमारे यहाँ जहाँ तक मामला है, 65 लाख वोट तो काटे गए, ये तो सबको पता है। अभी आपने तारिक साहब कहा कि तेजस्वी के नाम का डिक्लेरेशन लेट हुआ, उससे भी हमको नुकसान हुआ। तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उनको सीएम पद का चेहरा घोषित कर रही थी? हाँ, तो इसीलिए हम मानते हैं कि सब चीज़ में जो थोड़ी थोड़ी जो कमी रह गई सब जगह, वो सब मिलकर एक बड़ा कारण बन गया। तो उसमें एक कारण ये भी हो सकता है। अभी हमने उसको एक फाइनल ये नहीं कहा, फाइनल व्यू नहीं है हमारा, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है।